वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उस दौरान कभी कभी क्या होता है, हमें एनर्जी के लिए, एनर्जेटिक फील करने के लिए कुछ सॉन्ग्स सुनने पड़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मोटिवेशनल सॉन्ग्स की लिस्ट लेकर के आए हैं, जिनको सुनने से आप अपने बॉडी में एक अलग ही ऊर्जा और एनर्जेटिक महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों के सामने एल्बर्ट आइंस्टीन सर, आप जानते हो बहुत बड़े भौतिकी शास्त्र के साइंटिस्ट थे, आप सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। तो उनका क्या व्यू था म्यूजिक के बारे में, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। जो आइंस्टीन सर थे वो भी एक म्यूजिशियन थे। उनका मानना यह था, एक बार उन्होंने इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि यदि मैं, जब वो बड़े हो चुके थे, उनको वायलिन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वायलिन बहुत अच्छा बजाते भी थे और बचपन में उन्होंने वायलिन के साथ बहुत ज्यादा अपना वक्त भी बिताया था। वो जितना टाइम स्टडी के लिए लगाते थे उसका कुछ पोर्शन जो था वो अपना म्यूजिक के लिए भी लगाया करते थे। उनका यह मानना था कि जो माइंड होता है, म्यूजिक की वजह से माइंड में बहुत ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि माइंड में डेवलपमेंट बहुत आसानी से होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा था कि यदि मैं देखिए, आप लिखा होगा इफ आई वर नॉट अ फिजिक्स आई वुड प्रोबेबली बी अ म्यूजिशियन। यदि मैं भौतिक शास्त्र का एक साइंटिस्ट ना होता तो मैं पक्का एक म्यूजिशियन होता। देखो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि यदि मैं भौतिक शास्त्र का ज्ञाता ना बनता, अभी भौतिक शास्त्र का साइंटिस्ट नहीं होता, तो मैं आज एक म्यूजिशियन होता। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने ये बोला था कि आई सी माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, आई गेट मोस्ट जॉय इन लाइफ आउट ऑफ म्यूजिक। मैंने अपनी पूरी जीवन को एक संगीत की तरह माना और इस एक संगीत की तरह एंजॉय किया, तभी आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। पढ़ाई को भी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि यू कैन रिलेट दैट कि जैसे आप म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, वैसे अगर आप पढ़ाई को एंजॉय करेंगे तो आप ज्यादा जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। आइंस्टीन प्लेड द वायलिन, जैसा कि आपको बताया मैंने। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या होता है म्यूजिक का। भाई जीवन में संगीत का क्या इंपॉर्टेंस है। की टू क्रिएटिविटी, मतलब कि कुछ भी चीज नया करने के लिए, जैसे आप कुछ आइडिया सोचना चाहते हो, आप कुछ आइडिया आपको चाहिए किसी भी चीज से, फील्ड से रिलेटेड कुछ भी आप नया डिजाइन करना चाहते हो, कुछ भी, तो उसमें यदि आप कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में जल्दी से रिजल्ट नहीं आता है हमारा, मतलब हम कुछ भी सोच रहे होते हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है, तो क्या होता है म्यूजिक उसमें हमारी हेल्प कर सकता है। की टू क्रिएटिविटी मेक्स एजुकेशन मोर इंजॉयबल। आप जानते हो म्यूजिक जो होता है, जैसे मान लो कभी हमारा पढ़ने का मन, अब मान लो हमारा पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि म्यूजिक ऑन करेंगे और फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो म्यूजिक जो होता है हमारी एजुकेशन को बहुत ज्यादा एंजॉयफुल बना सकता है। म्यूजिक अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, म्यूजिक जो होता है वो ब्रह्मास्त्र, दुनिया की एक भाषा सिखा रहा होता है। समझ रहे हो कैसे? देखो जो बर्ड्स हैं उनकी चहचहाने की एक अलग आवाज होती है, उसका एक म्यूजिक होता है, नदियों के बहने की अलग आवाज होती है। तो वो सब चीजें, यूनिवर्स जो है, जो म्यूजिक होता है वो पूरे यूनिवर्स की भाषा हमें एक तरह से बता रहा होता है। हम देख सकते हैं एन इमोशनल आउटलेट्स, है ना, इंप्रूव स्टूडेंट सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। जो हमारे अंदर आत्मसम्मान, जैसे कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स ऐसे बने हुए हैं जिनको सुनने से आपके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना उत्पन्न होती है। रिलीविंग स्ट्रेस, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि भैया म्यूजिक हम इसलिए सुनते हैं ताकि हम स्ट्रेस को दूर कर सकें। आपको मैं नहीं बोल रहा हूं कि अरिजीत सिंह के गाने सुनो तो स्ट्रेस दूर होगा, उससे तो और स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस दूर करने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आप कुछ याद कर रहे थे, पढ़ाई में कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, कोई सवाल कर रहे हो, आपसे हो नहीं पाया, जब मान लो कोई सवाल कर रहे हो, करते जा रहे हो नहीं हो पाया, तो आप एक रिलीफ टेक, मतलब आप एक ब्रेक टाइप ले सकते हो। ब्रेक टाइप में आप कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, उससे आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी और आपके जो माइंड में स्ट्रेस था वो स्ट्रेस आपका दूर होगा। फिर एक म्यूजिक इंप्रूव्स लैंग्वेज स्किल। म्यूजिक जो होता है वो बहुत सारे लैंग्वेज, जैसे आप बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इंग्लिश सीखना होता है जिस बच्चे को, तो बोलते हैं कि भाई इंग्लिश सॉन्ग सुनो तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स सुधरेगी। तो लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत ज्यादा सुधरती है अगर आप म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक हेल्प इन द डेवलपमेंट सोशल स्किल्स, और डेवलपमेंट सोशल स्किल्स में तो म्यूजिक हेल्प करता ही है। चलिए अब बात करते हैं जो इस वीडियो का उद्देश्य था। इस वीडियो का उद्देश्य था मोटिवेशनल सॉन्ग्स के बारे में जो लिस्ट है वो आपको बताना। तो देखिए लिस्ट आप देख सकते हैं,
हमने यहाँ शायद 14 सॉन्ग्स की लिस्ट निकाली है। ये जो सॉन्ग है आपकी प्लेलिस्ट में आप इनको जरूर रखें। इन सॉन्ग्स को आप जब भी डिमोटिवेट होते हैं या फिर जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई सवाल नहीं हो रहा होता है, बार बार ट्राई किया आपने, तो उस समय स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला। देखिए पहला सॉन्ग है चले चलो, AR रहमान जी का सॉन्ग है, और जिंदा मूवी का जो सॉन्ग है बादल पे पांव है, लक्ष्य, यहाँ के हम सिकंदर, रूबरू, चक दे इंडिया, मितवा, है ना, तो जिंदा हो तुम, ठीक है ना। आगे आप देख सकते हैं आसपास है खुदा, है ना, गाए जा, अल्लाह के बंदे, रुक जाना नहीं, नई सुबह। तो ये सब जो सॉन्ग्स की लिस्ट थी, आप अभी बना लीजिए लिस्ट और इनको सुनने की कोशिश कीजिए। आप जो अरिजीत सिंह के गाने हैं उनको सुनना बंद करिए, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। स्टूडेंट लाइफ में आपको ये 14 सॉन्ग्स जो मैंने बताया, इन सॉन्ग्स को आप सुनिए तो आपको अलग ही अंदर से एनर्जेटिक फील होगा। जैसे देखो रुक जाना नहीं, जब हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते रहे हैं, जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता रहा हूं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारा जो मोटिवेशनल सेमिनार होता था, हफ्ते में जो भी एक मोटिवेशनल सेमिनार होता था, उस मोटिवेशनल सेमिनार में जो हमारे डायरेक्टर सर थे वहां के, वो हमेशा ये गाना गाया करते थे, रुक जाना नहीं। उससे उस गाने को हम लोग सर की आवाज को रिकॉर्ड करते थे, फिर उसको जब भी डिमोटिवेट होते थे तो उसको सुनते थे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। आप मतलब रुक जाना नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब 13 नंबर पे जो सॉन्ग लिखा हुआ है रुक जाना नहीं, दिस सॉन्ग इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाया। इस वीडियो का उद्देश्य था कि आप सीखें, और अगर आप गाने सुनते हैं तो आप इन 14 सॉन्ग्स को सुने और अपने जीवन में अप्लाई करें। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू लवर्स।